लेट्स माइक देश का मिजाज। लेट्स माइक देश का मिजाज में मैं अरिंदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के कटरा में थे, जहां उन्होंने 46,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल हैं। उन्होंने कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। पीएम ने कहा कि ये कश्मीर को विकास और एकीकरण का नया प्रतीक देगा। कटरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बिहार के सीमांचल क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने किसानों और मजदूरों से मुलाकात की और बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। दरभंगा में एक सभा में उन्होंने जातिगत जनगणना और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग दोहराई। राहुल ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देंगे। ये दौरा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को 85% तक बढ़ाने और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की वकालत की। तेजस्वी ने तमिलनाडु के 69% कोटे का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय को मजबूत करना जरूरी है। ये मांग चुनाव से पहले आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई। भक्तों ने जय श्री राम के नारों के साथ उत्सव मनाया। मंदिर में भारी भीड़ देखी गई और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ये आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। भारत में कोविड के सक्रिय मामले 4,866 तक पहुंच गए हैं, जिसमें केरल में सबसे अधिक 1,487 मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 7 मौतें दर्ज की गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेषज्ञों ने मास्क और सामाजिक दूरी की सलाह दी है। उधर कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 2,000 नए मामले दर्ज किए। अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायतें आई हैं। सरकार ने मुफ्त टेस्टिंग की घोषणा की है। राजस्थान के उदयपुर में मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और फलौदी में खीचन वेटलैंड को 5 जून को रामसर साइट का दर्जा मिला। ये भारत की 91वीं और 92वीं रामसर साइट्स हैं, जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण वेटलैंड्स के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। मेनार में 3 तालाब, ब्रह्म तालाब, ढांड तालाब और खेरोड़ा तालाब शामिल हैं, जहां स्थानीय समुदाय ने वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खीचन वेटलैंड उत्तरी थार मरुस्थल में रात्रि नदी और विजय सागर तालाब से बना है। राजस्थान कृषि आदान विक्रेता संघ ने 5 जून से पूरे राज्य में हड़ताल कर दी है। ये हड़ताल श्रीगंगानगर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की बीज कंपनियों के गोदामों पर छापेमारी के विरोध में है, जिन्हें व्यापारी गलत और उत्पीड़नकारी मानते हैं। इसके चलते प्रदेश भर में खाद और बीज की दुकानें बंद हैं, जिससे किसानों को खरीफ सीजन की तैयारी में दिक्कत हो रही है। संघ ने मांग की है कि छापेमारी की कार्रवाई वापस ली जाए और व्यापारियों के साथ उचित संवाद स्थापित हो। फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसों एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में राफेल फाइटर जेट की बॉडी के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण करार किया है। यह साझेदारी भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों का हिस्सा है, जो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए है। ये पहली बार है जब राफेल की फ्यूजलेज का निर्माण फ्रांस के बाहर होगा, जो भारत की एरोस्पेस क्षमताओं में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। केरल में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कोझिकोड और वायनाड में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। एनडीआरएफ और सेना ने 2,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। पंजाब में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए प्रदर्शन तेज कर दिया है। अमृतसर और जालंधर में सड़क जाम की गई।
केंद्र सरकार ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन किसान संगठनों ने सख्त रुख अपनाया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। मराठा क्रांति मोर्चा ने मुंबई में रैली की। सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का वादा किया, लेकिन प्रदर्शनकारी तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका द्वारा 12 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम में विरोध प्रदर्शन हुए। सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। मछुआरे हड़ताल पर हैं, जिससे मछली बाजार प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में अलर्ट है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिले में जंगल की आग से भारी नुकसान हुआ है। वन विभाग और सेना ने आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। स्थानीय लोग वायु प्रदूषण से परेशान हैं। सूरत में डायमंड इंडस्ट्री पर वैश्विक मंदी का असर पड़ा है। 5,000 से अधिक श्रमिकों की छटनी हो गई है। उद्योग संगठनों ने केंद्र से राहत पैकेज देने की मांग की है। भारत में ईद उल अजहा 7 जून को मनाई जाएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित पूरे भारत में मस्जिदों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाजारों में रौनक है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी और उस दौरान मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाले की पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्ण मंदिर परिसर में एक बार फिर खालिस्तान समर्थक नारे गूंजे। शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख और सांसद सिमरनजीत सिंह मान जब स्वर्ण मंदिर पहुंचे तो वहां मौजूद समर्थकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धांजलि और विरोध कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारों से एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े टकराव या हिंसा की खबर नहीं है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। निखिल मुंबई भागने की तैयारी में था। वहीं क्यूबन पार्क थाना पुलिस ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एनडीए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 अधिकारियों को भी हिरासत में लिया है। इन अधिकारियों की पहचान किरण सुमंत और सुनील मैथ्यू के रूप में हुई है। क्यूबन पार्क थाने में एसीपी प्रकाश इनसे पूछताछ कर रहे हैं। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 अधिकारी सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम फरार हैं। पुलिस ने बताया कि ये दोनों अपने घरों में नहीं मिले और इन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया था। बी दयानंद की जगह आईपीएस सीमंत कुमार सिंह को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज आम लोगों को बड़ी राहत दी। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 0.5% की बड़ी कटौती का ऐलान किया। आरबीआई के इस फैसले से न सिर्फ होम लोन, ऑटो लोन और दूसरे कर्ज सस्ते हो सकते हैं, बल्कि आम लोगों को ईएमआई में भी राहत मिल सकती है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो में भी 1% की कटौती की घोषणा की, जिससे बैंकिंग सिस्टम्स में 2.5 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त नकदी आ सकती है। आरबीआई ने महंगाई दर, जीडीपी ग्रोथ के अनुमान और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी कई ऐलान किए। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है, जो आईएसआई के लिए संवेदनशील जानकारी जुटा रहा था। आरोपी के पास से सेना की तैनाती से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी सफलता है। मामले की जांच की जा रही है। बेंगलुरु में बीबीएमपी ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई छेड़ी है। पिछले 48 घंटों में 15 इमारतों को ध्वस्त किया गया, जिनमें ज्यादातर अनधिकृत अपार्टमेंट्स और गोदाम थे। स्थानीय निवासियों ने कार्रवाई का स्वागत किया, लेकिन प्रभावित मालिकों ने खासा विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जब एक ट्रक ने मिनी बस को टक्कर मार दी। 12 लोग घायल हैं।
जिनकी हालत गंभीर है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो फरार है। सीएम विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए नई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। ये पहल तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे 4 धाम यात्रा को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के मामले में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि विदेश जाने पर इन्फ्लुएंसर को सीजेएम की इजाजत लेनी होगी। बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया एक बार फिर जांच एजेंसियों के राडार पर आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा है। ये घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। अभिनेता के अलावा ईडी ने इस मामले में मुंबई से लेकर केरल के कोच्चि तक कुल 15 स्थानों पर छापे मारे हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गर्मी और उमस की आशंका है। राजस्थान के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इधर देश के पूर्वोत्तर राज्यों में गुरुवार को लगातार बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालात बने रहे। असम के 21 जिलों में करीब 7 लाख लोग प्रभावित हैं। उधर बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं में तापमान में भारी गिरावट आई है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया है कि देश छोड़ने से पहले वो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे और उनसे कहा था कि वो एक बैठक के लिए जेनेवा जा रहे हैं और वापस लौटेंगे, लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण वे वापस नहीं आ पाए। माल्या ने खुद को चोर कहे जाने पर कहा कि मुझे भगोड़ा कह रहे हैं, लेकिन मैं भागा नहीं। मैं तय कार्यक्रम के तहत विदेश गया और वापस नहीं आया क्योंकि मेरे पास सही वजहें थीं। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की नाकामी पर पहली बार सार्वजनिक माफी मांगी और कहा कि मैं किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता के लिए सभी से माफी मांगता हूं। माल्या ने यह बयान बिजनेसमैन राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में दिए हैं, जो शुक्रवार को रिलीज किया गया है। उधर गुजरात के अमरेली जिले में मानसून की भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटों में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेतों में फसलें डूब गईं और 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने राहत कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। उधर केरल के कोझिकोड और वायनाड में भारी बारिश के कारण बाढ़ ने भारी नुकसान किया है। कोझिकोड में कोरापुझा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और 1,500 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। सीएम पिनराई विजयन ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और केंद्र से 100 करोड़ रुपए की सहायता मांगी। आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।